जय श्रीमन्नारायण। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व प्रमुख रूप से भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनि देव के मिलन का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अपने से अलग कर दिया था, जिसके कारण शनि देव और उनकी माता बहुत दुखी थे और उनको बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा था। इस क्रोध के कारण शनि देव अपने पिता को शत्रु मानते थे। एक बार सूर्य देव ने शनि देव के घर कुंभ को जलाकर राख कर दिया था। इससे शनि देव और उनकी माता छाया को बहुत दुख हुआ। यमराज, जो कि सूर्य के दूसरे पुत्र और शनि के भाई हैं, उन्होंने जब यह देखा तो उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को समझाया। यमराज के ऐसा समझाने पर उन्होंने अपनी भूल का आभास किया और भूल का आभास होने पर सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि से मिलने का निर्णय किया। जब सूर्यदेव शनि देव के घर यानी कि मकर राशि में प्रवेश करने पहुंचे तो वहां सब कुछ जलकर राख हो चुका था और शनि देव के पास अपने पिता के स्वागत के लिए कुछ भी नहीं था। उनके घर में केवल काले तिल ही शेष बचे थे। शनि देव ने उसी काले तिल से अपने पिता सूर्य देव का स्वागत और पूजन किया। शनि देव की इस विनम्रता और पूजा से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि देव को आशीर्वाद दिया कि उनका घर, जो कि मकर राशि है, अब धन्य धान से भर जाएगा। उन्होंने वरदान दिया कि आज के दिन जो भी व्यक्ति काले तिल और गुड़ के साथ मेरी और तुम्हारी पूजा करेगा, उस पर शनि का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। यही कारण है कि हम मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है। यह पिता और पुत्र के मिलन और गिले शिकवे दूर करने का त्योहार है। इसके अलावा मकर संक्रांति से जुड़ी दो अन्य महत्वपूर्ण मान्यताएं भी है, जो कि भीष्म पितामह और उनका देह त्याग और मां गंगा का अवतरण भी है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटे हुए अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति के दिन की ही प्रतीक्षा की थी, क्योंकि इस दिन शरीर त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दूसरी कथा के अनुसार इसी दिन भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर मां गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत विशेष महत्व है। तो चलिए संक्षिप्त में व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कथा के साथ साथ सही विधि को भी जान लेते हैं। तो पहला चीज है स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में या घर में भी पानी में थोड़ा सा तिल और गंगाजल मिलाकर स्नान करें।
उसके बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत, गुड़ और काला तिल डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को खिचड़ी, तिल, गुड़ और कंबल का दान करें। इससे हमें पुण्य प्राप्त होता है। जय श्रीमन्नारायण।